नमस्कार, आप सभी को इजी टेक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं विज्ञान के क्वेश्चनों की। आज का टॉपिक है आपके पास में प्रकाश। प्रकाश में आज हम पढ़ेंगे मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आई के बारे में बात करेंगे। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, जैसे डी ग्रुप हुआ, एनटीपीसी हुआ, लोको पायलट हुआ, टेक्नीशियन हुआ, आरआरबी जेई हुआ, सीनियर सेक्शन हुआ, या सीईटी का एग्जाम हो, आपके पास में राजस्थान पुलिस हो, ग्राम सेवक हो, पटवारी हो, सीजीएल हो, एसएससी जीडी हो। इन सभी एग्जाम में मानव नेत्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, इन क्वेश्चनों की बात करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में? फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है भैया? मायोपिया कहा जाता है। देखो, निकट दृष्टि दोष होता क्या है वैसे अगर तुमसे बात करें तो इसमें निकट की वस्तु यानी कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष क्या कहता है भाई कि इसमें निकट की वस्तु, पास की वस्तु, निकट बोल दो, या पास की वस्तु व्यक्ति को या मानव को दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। देखो, अगली अगर हम बात करें, इस निकट दृष्टि दोष को यानी कि मायोपिया को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। इस लेंस को आप क्या बोल सकते हो? आप सारी लेंस भी बोल सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो इसके ऑप्शन वाइज, यानी कि हाइपर मेट्रोपिया का मतलब क्या है? कौन सा है ये? दूरदृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है। और इसको, इसका निवारण यानी कि इसको दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का, यानी कि अभिसारी लेंस का उपयोग किया जाता है। अभिसारी लेंस का उपयोग किया जाता है। दूसरा है एमोटोपिया, यानी कि ये आपके पास में कौन सा होता है? यानी कि इसके लिए आप क्या करते हो? अभिबिंदुता। किसकी, कौन सा दृष्टि दोष है ये? हैबी बिंदुता दोष है। इस अभिबिंदुता दोष को, अभिबिंदुता दोष को दूर करने के लिए आपको बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला है मायोपिया। इसको आप क्या कह सकते हो? निकट दृष्टि दोष कह सकते। ठीक है, इसको दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस, यानी कि आप इसको क्या बोल सकते हो? अपसारी लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला है आपके पास में प्रेस प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया का मतलब क्या है? जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। इसको दूर करने के लिए डिफॉक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि आपसे पूछ सकता है प्रेसपोपिया को क्या कहा जाता है? जरा दृष्टि दोष। ठीक है, ज्यादातर इससे और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके निवारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, कौन कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? यानी कि हाइपोमेट्रोपिया के लिए दूरदृष्टि दोष होता है, इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। और अगर आपके पास में मायोपिया की बात करें तो निकट दृष्टि दोष होता है, इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग
किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ जाता है, सबसे ज्यादा इन्हीं से पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इसका राइट आंसर आपके पास में क्या हो जाएगा निकट दृष्टि का, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष को सुधार करने हेतु किस लेंस का उपयोग किया जाता है। ये अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया, कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, अपसारी लेंस का। कौन से का, अपसारी, या इसको क्या बोल सकते हो, अवतल लेंस बोल सकते हो। बेलनाकार किसके लिए किया था भैया आपने, ए बिंदुता के लिए, ये आपके लिए कौन सा है, यानी कि निकट दृष्टि दोष के लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए, अबिंदुता दोष के लिए है ये। अगला है दी फॉक्सली, किसके लिए है भाई, जरा दृष्टि, जरा दृष्टि दोष के लिए है दी फॉक्सली लेंस, ठीक है। हबी सारी किसके लिए है भाई, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ठीक है। अभिसारी बोल दो या इसको क्या बोल सकते हो, उत्तल लेंस भी बोल सकते हो, ठीक है। अब आपसे ये ऐसे भी पूछ सकता है, अपसारी लेंस या अवतल लेंस कौन सी दृष्टि के लिए किया गया, निकट दृष्टि दोष के, या आपको डेफिनेशन देके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, अपसारी लेंस। देखो उत्तल लेंस की अगर बात करें तो उत्तल का मतलब दूर दृष्टि दोष की बात करें तो ये दोष इस प्रकार का है कि इसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। वो दोष कौन सा कहलाता है, दूर दृष्टि दोष कहलाता है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष मायोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है। कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है भाई, यानी कि उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, तो सॉरी अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी कि कौन सा है ये भी बेलनाकार, ये ऑप्शन गलत है, यानी कि बेलनाकार अबिंदुता के लिए किया जाता है। अवतल आपके पास में किसका उपयोग किया जाता है, निकट दृष्टि दोष यानी कि मोयोपिया के लिए किया जाता है। उत्तल और अवतल ये भी नहीं किया जाता है। उत्तल लेंस आपके पास में किसका किया जाता है, दूर दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, अवतल लेंस रहेगा। कौन सा रहेगा, अवतल लेंस। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हो तो उसे कौन सा दृष्टि दोष और इसमें कैसे सही किया जाता है। आपको पता है कि दूर की वस्तु दिखाई नहीं दी लेकिन पास की वस्तु दिखाई दे रही है, तो ये दोष कौन सा है, निकट दृष्टि दोष है। कौन सा है, निकट दृष्टि दोष है। और इसे दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अभिसारी लेंस बोल दो यानी कि अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो देखो ऑप्शन देखते हुए चलते हैं, निकट दृष्टि दोष हाँ ये तो सही है, लेकिन उत्तल लेंस का, यहाँ उत्तल का उपयोग नहीं किया जाता, अवतल का किया जाता है, इसलिए ये ऑप्शन क्या है, गलत है। अगला निकट दृष्टि दोष है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, राइट आंसर है, यानी कि बी इसका राइट आंसर है। अगला दूरदृष्टि दोष है, दूरदृष्टि दोष ही निकट दृष्टि दोष है, तो ये आपके पास में गलत है, इसलिए ये ऑप्शन इसका क्या है, गलत है। और ये भी नहीं, अवतल का उपयोग किया जाता है। अगला दूरदृष्टि दोष है, अवतल लेंस का, यहाँ पे निकट दृष्टि दोष आएगा, इसलिए अवतल लेंस तो करेगा लेकिन निकट दृष्टि दोष होगा, इसलिए ये ऑप्शन भी क्या है, इसका गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, बी इसका राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया कहा जाता है। यानी कि आपके पास में राइट आंसर इसका कौन सा होगा, हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि ये आपके पास में इसमें क्या होगा, हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि यहाँ पे दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी और इसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। और इसको निवारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। मायोपिया यानी कि जिस व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती परंतु पास की दिखाई देती है, इसे क्या कहा जाता है आपको, निकट दृष्टि दोष, या मायोपिया बोल दो, निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। और इसे दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी कि अपसारी लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर भी क्या है, बी है। नाइट ब्लैक टेंस नहीं, ठीक है, ये भी नहीं है, यानी कि राइट आंसर कौन सा है, बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा लेंस का उपयोग किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया यानी कि हाइपरमेट्रोपिया की बात करें तो आपके पास में कौन सा हो गया, दूरदृष्टि दोष हो गया। और इसको दूर करने के लिए किसका किया जाता है, उत्तल लेंस का, यानी कि हबीसारी भी बोल सकते हो इसको, हबीसारी लेंस का उपयोग किया जाता है। तो देखो अवतल नहीं, बेलनाकार भी नहीं, सी इसका राइट आंसर है, उत्तल और डी भी नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है, सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दूरदृष्टि दोष इनमें से किसका उपयोग करके ठीक किया जाता है। दूरदृष्टि दोष को हमेशा उत्तल लेंस का उपयोग करके ठीक किया जाता है। तो राइट आंसर कौन सा है दूरदृष्टि में, ए इसका राइट आंसर है, नहीं अवतल, नहीं बाइफोकल, नहीं ट्राइफोकल, यानी कि ए इसका क्या है, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दो फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। दो फोकल लेंस वाले के लिए निकट दृष्टि दोष भी और दूरदृष्टि दोष दोनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया यानी कि इन दोनों का उपयोग किया जाता है, यानी कि ए इसका राइट आंसर है। मायोपिया या हाइपर यानी कि इस कंडीशन में क्या हो गया, या तो मायोपिया का उपयोग करो या किसका करो, हाइपरमेट्रोपिया का उपयोग करो, तो दोनों एक साथ किया जाता है। तो राइट आंसर ये है, ये आंसर भी गलत है। मायोपिया लेकिन हाइपर मेट्रोपिया नहीं, ये भी गलत आंसर। हाइड्रोपिया लेकिन मायोपिया नहीं, यानी कि राइट आंसर कौन सा है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों का एक साथ उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर इसका ए है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मानव की आंख में मौजूद सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है। जो मानव के शरीर में मौजूद सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, पीला होता है, येलो होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, पीला, ए इसका राइट आंसर है। सफेद अंडाकार स्थान नहीं, हरा भी नहीं और नीला भी नहीं, तो ए क्या है इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आंख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आंख का क्या कहा जाता है। समायोजित मतलब जो अपने पास में छवि बनती है या डायग्राम बनता है वो आंख की रेटिना पर बनता है। इस कंडीशन में किस पे बनेगा, रेटिना पे, ना तो आगे बनेगा ना ही क्या बनेगा, पीछे बनेगा। तो इस कंडीशन, इस क्षमता को क्या कहा जाता है आपके पास में, समझन क्षमता कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अपवर्तक नहीं, समझन क्षमता बी इसका राइट आंसर है, ये भी नहीं है और डी भी नहीं है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है। हमेशा ध्यान रखना, रेटिना पर बनेगा तो समझन क्षमता होगी, रेटिना के पीछे बनेगा, हमेशा कहां बनेगा, रेटिना के पीछे, यानी रेटिना पर नहीं बनेगा, रेटिना के पीछे बनेगा, कॉर्निया पर भी नहीं बनेगा, रेटिना के आगे भी नहीं बनेगा, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, प्रकाश आंख में प्रवेश करता है, कहां से करता है, सिलियरी मांसपेशियां नहीं, जो रेटिना का करता है ना, जो आंख में देखो, आंख की जो आकृति होती है ये आपके पास में होती है इस प्रकार की। ठीक है, अगर इसको तिरछी देखनी पड़ेगी, एक लेयर होती है, ये आपके पास में आउटर लेयर होती है, इसके दूसरी लेयर होती है और यहाँ पे एक तीसरी लेयर होती है, ये रेटिना होता है। इनमें कौन सी लेयर होती है, जो थर्ड लेयर होती है ये रेटिना होता है। लेकिन यहाँ पे जो आंख होती है ना, यहाँ पे ब्लू ब्लू साइड से देखते हो तो यहाँ पे जो लेंस लगा होता है वो कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, और यहाँ जो एक ब्लैक एकदम गोला सा होता है वो कॉर्निया होता है। जब भी आप किसी को बोलते आई दान किया है तो वो कौन सा क्या दान करता है, कॉर्निया ही दान करता है। तो इसका राइट आंसर भी कौन सा है, बी इसका राइट आंसर है, बी इसका क्या है, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास में। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से भी करवाना।